तौहीने इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। पीटीआई की लीगल टीम ने कमरा अदालत में नारेबाजी पर माफी मांग ली। अदालत को फैसला या रिमार्क्स देने से नहीं रोका जा सकता। फेसबुक पोस्ट्स के कागजात सबके सामने लहराए गए। एफआईए को मामले पर खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी लिखा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। जज हुमायूं दिलावर के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पीटीआई के 22 रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। हमाद अजहर, फरूख हबीब, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। मुल्जिमान रूपोश हैं, वारंट गिरफ्तारी मौसूल नहीं कर रहे। तहरीरी फैसला जारी। साइफर लीक से मुताल्लिक तहकीकात का मामला। पीटीआई के 2 साबिक वफाकी वुज़रा एफआईए में पेश। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से एफआईए हेडक्वार्टर्स में तहकीकाती टीम की पूछगछ। दोनों ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई वही हैं। असद उमर की गुफ्तगू। साइफर एक हकीकत थी और है। कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में भी साइफर को तस्लीम किया गया। इस पर कौमी असम्बली के 2 इजलास बुलाए गए। सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में तहकीकात हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पीटीआई ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर खजाना को निगरान सेटअप में वजारत खजाना के अमूर की निगरानी भी सौंपे जाने का इम्कान। इसहाक डार ने वजारत की निगरानी के लिए प्लान बना लिया। चीन, सऊदी अरब, यूएई, IMF से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। इसहाक डार ने निगरान सेटअप में आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग, यूएई से सरमायाकारी लाने के लिए काम करेंगे। निगरान वजीर आजम के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। नाम फाइनल के हवाले से खबरें फेक हैं। जब हमारे साथ नाम शेयर नहीं हुआ तो नाम कैसे फाइनल हो गया? हमारी तरफ से 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। शहरी रहमान फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि हम चाहते हैं इलेक्शन मर्दमशुमारी का शिकार ना हो। बर वक्त इलेक्शन से ही बेहतरी आएगी। निगरान वजीर आजम के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला चंद रोज में हो जाएगा। इसहाक डार का शुमार लीडरशिप के करीब तरीन लोगों में होता है। अगर निगरान वजीर आजम बनते हैं तो पूरे प्रोसेस पर सवालिया निशान आ जाएगा। कानून भी इजाजत नहीं देता कि पार्टी से वाबस्ता शख्स एक न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर और उसका ऐलान आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से रहनुमाई और हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। आइन के मुताबिक वजीर आजम और कायदे इस्बे इख्तलाफ मुशावरत से ये अमल मुकम्मल करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीर। ज़ेरे काश्त लाई जाने वाली ज़मीनों बारे ब्रीफ किया गया। ज़राअत के शोबे में बेहतरी आने से पाकिस्तान की हर चीज़ ठीक हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर शीमा का कहना था कि छोटे काश्तकार की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करना होंगे। बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाकर हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। महंगाई के सताए अवाम के लिए नई मुश्किल, बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए 50, सुई सदर्न के सार्फिन के लिए गैस की कीमत में औसतन 42% तक इजाफा होगा। निर्खों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी में किया। कीमतें बढ़ाने के लिए IMF की कड़ी शर्त थी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। IMF मुआहदे से डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो गया। आइंदा माह निगरान हुकूमत आएगी। यकीन है वो मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संगे बुनियाद भी रख दिया। बिजली की अदम दस्तयाबी नहीं, महंगाई, खाम तेल और LNG ना मंगवाने से लोड शेडिंग हो रही है। डॉलर की किल्लत के बायस दरामदी फ्यूल कम मंगवाया गया। पावर सेक्टर में बगैर प्लानिंग प्लांट्स लगाए गए। इलेक्शन का साल है और सियासी फैसले किए जा रहे हैं। चेयरमैन नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर कोहदा बाबर ने पेश किया। पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा और जुर्माना होगा। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली। MQM और GDA में इत्तफाक। GDA की क़यादत MQM की रुकन राना अंसार को नई ऑपोजिशन लीडर नामजद करने पर तैयार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी, खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली गौर। दोनों ममालिक का तमाम शोबों में मजीद ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जनरल माइकल एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ। ISPR। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपया 11 पैसे महंगी, 287 रुपये 92 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ गई, 293 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 134 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2800 रुपये बढ़ गई। फी तोला कीमत 2,25,300 रुपये हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। गुजरावाला, अलीपुर, चट्टा, पत्तों की और दीगर कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 27 जुलाई से मानसून का तीसरा स्पेल आने का इम्कान। सिलसिला 30 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। रावी, चनाब और जेहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। PDMA की इंतजामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। कौमी शाहराएं और राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर। बुलान में पिंजरा पुल पर कौमी शाहराह का हाल बंद। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। वाशिक में अंगूर के बागात तबाह। वादी नीलम में सैलाब से तबाही, मुतादिद मकानात तबाह। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सैलाब के बायस सड़कों को नुकसान। मानसून बारिशों से 25 जून से अब तक 133 अफराद जान की बाजी हार चुके, 215 जख्मी। पंजाब में सबसे ज्यादा 65 अमवात, 368 घरों को नुकसान पहुंचा। NDMA की रिपोर्ट।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात की खरीदो फरोख्त का मामला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम पहलुओं पर तहकीकात करेगी।